तो बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो हम लेके आए हैं ये घटना चक्र का सीरीज़ लेके आया है जो कि ज्योग्राफी के लिए है। तो चलिए इसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करते हैं जो आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, खास करके जो अभी 67th बीपीएससी होने वाला है। ठीक है, चलिए तो लेते पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु जो दिया हुआ है उसके आधार पर चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। नहीं, ये तो गलत है, 7वां बड़ा देश है। क्या चीज़ पे? एरिया के मामले में देखें तो, अगर पॉपुलेशन के टर्म में देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, पहला इसमें है, इसको छांट दीजिए, इसको छांट दीजिए। अब दूसरा है, यह स्तन मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो हाँ सही, विश्व का जितना भी स्थल मंडल है उसका 2.4% भाग जो है भारत का है। तीसरा स्टेटमेंट है, समुच्च भारत का उष्णकटिबंध के में स्थित है। तो नहीं, क्यों? क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो है कहाँ से? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता हमारे इंडिया से, जो लगभग 2 अनइक्वल भाग में बांटता हमारे इंडिया को, यहाँ से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो आधा आते हैं उष्णकटिबंधीय में, आधा ही देश हमारे आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। चौथा पॉइंट है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हाँ, तो ये 82.5 डिग्री जो है, जो हमारे इंडिया से गुजरते हैं, इलाहाबाद नैनी से उत्तर प्रदेश होते हुए नीचे चली जाती है। तो इसी पे हमारा इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस कथन के आधार पे हमारा जो सही आंसर हो गया वो हो गया 2 और 4। तो डी सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का जनसंख्या 16% है। नहीं, क्या संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है? 17 तो नहीं है, 17.5 है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये लगभग सही कह सकते हैं अगर ऑप्शन में ये रहे तो। बाकी अगर 17.5 रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। या भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही है, लेकिन ये गलत है। पूछा भी गया है कि कौन सही नहीं है। तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए इसमें अभी तो वर्तमान में, अभी तो बिहार तो हट गया, ये 1990 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम में बिहार से होकर गुजरती थी, रांची के आसपास से, जिसमें झारखंड मेंशन कर दिया गया है। तो कह सकते हैं झारखंड से गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोट्स के सही उत्तर चुनिए। तो इंडिया में जो कर्क रेखा है टोटल 8 स्टेट से गुजरता है, जिसमें से एक गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो क्या हो गया आंसर? 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 ये आंसर हो गया। चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो अगर हम बात करें अक्षांश का, तो जो कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो हमारे इंडिया को लगभग बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। तो आप देखिए, अब बात रही उत्तर या दक्षिण, कौन सा रेखा? तो ये उत्तरी रेखा, कौन सा? उत्तरी, 23.5 डिग्री एंड हाफ पे गुजरता है। तो ये हो गया भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो ये रेखा जो है हमारे इंडिया को दो अनइक्वल भाग में बांटता है। तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित विलोंग के समय में कितने घंटा का अंतराल होगा? अगर हम इंडिया का मैप अगर देखें तो यहाँ गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ की जो अक्षांशीय जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो लगभग 30 डिग्री का है। और 1 डिग्री में जब होता है वो 4 मिनट होता है। तो 4 तिया 12, 120 मिनट हो गया। मतलब 120 मिनट का फ़र्क आएगा।
मतलब कितना, 2 घंटे का अंतर होगा गुजरात के समय और अरुणाचल प्रदेश के समय। ठीक है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक जगह मिर्ज़ापुर, अब मिर्ज़ापुर के भी और नज़दीक जाएंगे तो वहाँ पे एक नैनी करके जगह है, वहाँ से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा है? मतलब IST की बात कर रही है, कौन ऐसा रेखा है, देशांतर रेखा है जिससे हमारा इंडिया का मानक समय निर्धारित होता है? तो वो रेखा है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा। ठीक है। चलिए, जो कि कहाँ से, इलाहाबाद से गुजरती है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने समय में होगा? तभी हम बताएं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के में जो 30 डिग्री देशांतर, मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, और 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट होता है। तो अगर हम बात करें तो टोटल 120 मिनट का फ़र्क आ जाएगा। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में कितने, 7 बजे हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अब देखिए, अगर स्थलीय बिंदु पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर सिर्फ दक्षिण बिंदु पूछ दे, सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल जो आंसर होगा वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। 2004 के सुनामी में हालांकि अब ये डूब चुके हैं। चलिए, अगला है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलती है? तो वो पॉइंट है कन्याकुमारी। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक मैप के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं कि भारत के दूरस्थ बिंदु कौन है। अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये किबुथु है, जो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु, या हमारे देश के सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो गया, किबुथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु की हम बात करें तो यहाँ पे है एक गुहाड़ मोती, और सबसे अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, जो कि बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। अगर स्थलबद्ध बात करें तो ये कन्याकुमारी है। और अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये है यहाँ पे इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका पिक्चर ढंग से आया नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि देश का नाम और वो किस किस भारतीय राज्य से अपना सीमा बनाती है उसके बारे में। तो देखिए, बांग्लादेश जो है टोटल 5 इंडियन स्टेट से अपना सीमा साझा करता है, जिसमें एक पश्चिम बंगाल, असम है, और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से देखिए, बांग्लादेश टोटल 5 इंडियन स्टेट से अपना सीमा बनाता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लगभग 4096 किलोमीटर इंडिया से अपना बॉर्डर साझा करता है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन टोटल 5 राज्य से सीमा बनाती है, जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी हमारे 5 इंडियन स्टेट से सीमा बनाती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल भी 5 स्टेट से करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर म्यांमार की बात करें तो ये 4 स्टेट से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भूटान की बात करें तो ये 4 स्टेट से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर साझा करता है, जो कहाँ पे, लद्दाख में है। तो टोटल 15,106.7 किलोमीटर टोटल बाउंड्री हमारा देश दूसरे कंट्री से शेयर करता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। अब पूछ रहा है कि असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो हाँ, सही बात है। देखिए, ही बांग्लादेश 5 हमारे इंडियन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें असम भी है। तो असम जो है भूटान और बांग्लादेश दोनों से शेयर करता है, मतलब 2 इंटरनेशनल बाउंड्री है असम का। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल नेपाल में सटा हुआ है, भूटान भी नेपाल में सटा हुआ है, तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो ये मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार दोनों के सीमा से लगा हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है।
अब यहाँ पे कुछ इंडियन स्टेट देखते हैं जो कि दूसरे कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। जैसे अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख 3 ऐसे कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और क्या है, चीन है। उत्तराखंड 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, जो कौन है, चीन है और नेपाल है। पश्चिम बंगाल 3 अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, कौन, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। सिक्किम भी 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, किस किस के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। असम 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश और भूटान। और अरुणाचल प्रदेश भी 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें एक है चीन और दूसरा है म्यांमार। मिजोरम 2 करता है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, अब बताइए। देखिए 5 कितने थे, 5 ऐसे स्टेट, इंडियन स्टेट थे तो जो बांग्लादेश से अपना सीमा क्या करते थे, साझा करते थे, जिसमें कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम थे और मणिपुर नहीं था। तो मणिपुर बांग्लादेश से अपना सीमा साझा नहीं करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं। देखिए बांग्लादेश से नागालैंड नहीं है, तो पहला आंसर तो ऐसे कट गया। दूसरा में भी नागालैंड है, ये भी कट गया। अब तीसरा देखिए, तीसरे में भी नागालैंड है, ऐसे कट गया। तो क्या हो गया, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये जो 4 स्टेट है यहाँ पे, ये चारों स्टेट शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ जो सीमा नहीं मिलती है वो कौन सी है। तो देखिए सिक्किम तो है, सिक्किम भूटान से शेयर करता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, तो मेघालय नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, मेघालय भूटान से अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो शेयर करता है म्यांमार से वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करने वाले इंडियन स्टेट कौन से है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा लगती है। ठीक है, मतलब बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो आंसर कौन सा हो गया, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से, मतलब नेपाल, भूटान एवं चीन, नेपाल, भूटान और चीन तीनों से शेयर होता है। तो ये है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें है नेपाल, भूटान और चीन, तीनों से सीमा क्या करता है, साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, और ये रेड क्लिफ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रेखा है। और दुरंड लाइन जो है पहले इंडिया और अफ़गानिस्तान को अलग करती थी। इस रेखा का जो गठन हुआ था, खींचा गया था 1893 के आसपास, और ये रेड क्लिफ 1947 देश आज़ादी के बाद खींचा गया। तो अब ये रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। दुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को फिलहाल अलग करता। पहले दुरंड लाइन जो था इंडिया और अफ़गानिस्तान को अलग करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो देखिए अभी तो फिलहाल नहीं कर रही है, लेकिन पहले करती थी किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ ये अलग करती थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है, जैसे मतलब कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, तो उसका कुछ क्रम हम लोग देख लेते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश टोटल 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। चीन करता 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर, नेपाल करता है 1751 किलोमीटर, म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर, भूटान करता है 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान करता है 106 किलोमीटर, जो कहाँ पे, लद्दाख में। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ, तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन, बांग्लादेश। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। इस तरह से अगर टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें तो हमारा 15,106.7 किलोमीटर सीमा जो है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देश से, नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से हम बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और बहुत जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, और हम इस सीरीज़ में ज्योग्राफी का टोटल जो कि घटना चक्र का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।